नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स को देखा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि स्मार्ट स्टडी लीड्स टू सक्सेस। ठीक है, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं बट सिलेक्शन कुछ लिमिटेड का ही होता है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि हमें एग्जाम में सेलेक्टेड पढ़ने की जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इन 5 टॉपिक को क्या है अपनी प्रेफरेंसेस में रख सकते हो, जिससे आप केमिस्ट्री में क्या है एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही नहीं होगा कि यही सिर्फ 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसके बाद भी आप पढ़ सकते हैं, बट आपकी प्रेफरेंसेस में ये 5 टॉपिक इस बार के 2022 के पेपर के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चलिए। तो अब की बार एनडीए पास और इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें जो आपका पहला चैप्टर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर होता है वो क्या होता है, बैकबोन होता है, जिसमें एसिड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉल्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉल्ट और उनके यूजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, एसिड्स के टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जहां से काफी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ओके, तो ये चैप्टर क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। सेकंड नंबर पे जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एटम की डिस्कवरी, एटम के मॉडल्स, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को क्या है अपनी प्रेफरेंसेस में रखना है। ठीक है, यहीं पे आपको क्वांटम नंबर के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन सब पे क्या होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड नंबर पे जो आप अपनी प्रेफरेंसेस में रखेंगे दैट इज मैटर एंड सॉल्यूशन। फिर बात आ जाती है कि भाई मैटर के बारे में, मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन में फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सॉल्यूशंस, उनकी कंसंट्रेशंस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये चैप्टर भी क्या हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर में, बिकॉज यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, यहीं पे लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो करेंगे। चलिए, चौथा चैप्टर जो आपका रहेगा दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन। मतलब ये तो भाई आपको छोड़ना ही नहीं है। हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड और कार्बन और उसके कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो एग्जाम में पूछ लेता है, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो एग्जाम में पूछ लेता है, ड्यूरेटेड वाटर क्या होता है, हैवी वाटर क्या होता है, आइसोटोप्स, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या यूज होता है, कार्बन, कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के एलोटॉप्स, ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कंपाउंड ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। उसके बाद जो आप फोकस करेंगे दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एवरीडे लाइफ में, जैसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, उसके अलावा आपके पॉलीमर्स हो गए, पॉलीथीन हो गया, फाइबर हो गया, ग्लास हो गया, ये क्या होते हैं, ये रैंडम क्वेश्चन देते हैं। जैसे इस बार पॉलीमर पे आ गया, अगली बार ग्लास पे आ गया, तो जैसे पिछली बार ग्लास पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो भाई आपको पॉलीमर पढ़ के जाना है, पॉलीमर के साथ साथ सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ के जाना है। या बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, एनाल जैसे क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और बाकी जो बच्चे होते हैं ये बेसिक चीजों को तो पढ़ लेते हैं बट इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं, और जब यही क्वेश्चन में आता है तो यही डिफरेंस क्रिएट कर देता है, एक उसमें जो पढ़ के आया था, एक उसमें जो नहीं पढ़ के आया था। तो आप इन 5 टॉपिक को अपनी प्रेफरेंसेस में क्या है रखेंगे, जिससे क्या है आपको अच्छा स्कोर करने का, मतलब आप एक अच्छा खासा स्कोर केमिस्ट्री में कर सकते हो। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसको आप ऐड कर लेंगे, जिसमें रिडॉक्स और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं बट मैं कहूंगा कि आप इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा इस बार के लिए। ठीक है, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटम के अंदर मोल कॉन्सेप्ट उसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उसको आप क्या है कवर करेंगे। चलिए,
अब बात आ जाती है कि इनको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो रिसेंटली वी हैव लॉन्च अ बैच फॉर यू, दैट इज रणभूमि 2.0। ये एनडीए का 60 डेज बैच कोर्स है, जिसमें अगेन एक बार टीम दिल्ली, सुमित सर, अनुज सर, मयंक सर, अनीस सर, श्याम सर आपके लिए क्या है बैच लेके आ रहे हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज इन 5 टॉपिक्स पे अपना कमांड बनाते हुए आपको फिर आगे की केमिस्ट्री को कवर करना है, और ये आपके लिए क्या रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजी के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो चैनल के साथ। यदि आप नए हैं तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये आपके लिए क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट। पहले वाली वीडियो में फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री, और अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ बायोलॉजी के लिए, इसमें बायो के 5 टॉपिक बताऊंगा, और वो काफी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें वही 5 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।